शुरू हो गई, चल रही साइड में रही, जल्दी उड़ रहा है यार। हाय गाइस, तो आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसको बोलते हैं ग्लाइकोनोलाइसिस। तो इसमें हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का किस प्रकार से हमारे बॉडी में जो है उसका अपघटन होता है और उसके बाद वो क्या रिजल्ट देता है या फिर क्या प्रोडक्ट एंड में क्या प्रोडक्ट बनाता है उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो दोस्तों हम देखते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इससे फाइनल ईयर का। तो आइए हम देखते हैं क्या क्या इसमें प्रोसेस होता है। सबसे पहले ग्लाइकोनोलाइसिस का मतलब होता है आपका ग्लाइकोजन का टूटना और टूटकर जो है ग्लूकोज का बनना। हम सभी जानते हैं ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में जो है पाया जाता है और एक ऐसी चेन स्ट्रक्चर होता है, ग्लूकोज की बहुत बड़ी लंबी चेन स्ट्रक्चर होता है जो आगे चलकर जब ग्लूकोज का डिमांड होता है तो ये टूटकर जो है ग्लूकोज प्रोवाइड कराता है हमारे बॉडी में। तो आइए हम देखते हैं, तो समझ गए। तो ये जो है दो जगह में जो है इसका जो है टूटना होता है, पहला तो लीवर से और दूसरा होता है मसल से। तो लीवर से इसमें जब ये टूटता है तो डायरेक्ट जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन यदि मसल से इसमें यदि ये ब्रेक डाउन होता है तो ये जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है ना कि ग्लूकोज। तो आइए हम देखते हैं जब ये प्रोसेस चलता है तो किस स्टेज से जो है गुजरते हुए जो है ये एंड ग्लूकोज या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। तो आइए हम देखते हैं, पहला होता है ग्लाइकोजन। जब ग्लाइकोजन किसी भी बॉडी में पाया जाता है तो जब ग्लूकोज का डिमांड होता है तो वहां पर ग्लाइकोजन जो है टूट कर ग्लूकोज में आपको जो है प्रोवाइड कराता है ग्लूकोज। तो देखते हैं जब ग्लाइकोजन जो है 16 मॉलिक्यूल्स होता है आपका जो है ग्लूकोज का। तो जब इसके पास आपका ग्लाइकोजन के पास जब आपका एंजाइम आता है ग्लाइकोजन फॉस्फेराइलेज एंजाइम जब आगे जुड़ता है तो ये लिमिट डेक्सिन के रूप में जो है ये छूट जाता है। इसमें होता क्या है आपका जो है ग्लाइकोजन जो है 4 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में जो है टूट जाता है और इस प्रकार से देखते हैं कि आपका ग्लाइकोजन जो है 16 मॉलिक्यूल्स वाला आपका एक कार्बन की चेन होती है जो कि 4 भागों में टूटकर जो है आपका 4 मॉलिक्यूल्स बना लेता है आपका ग्लूकोज का। ठीक है, तो यहाँ पर वही दिए गए हैं ग्लाइकोजन चेन 4 ग्लूकोज रेड्यूस। ठीक है, आगे जब हम देखते हैं जब ग्लाइकोजन आपका ग्लूकोज के 4 मॉलिक्यूल्स जब बन जाते हैं उसके बाद वो क्या होता है आपका फिर से एक एंजाइम आता है आपका एंजाइम आता है ट्रांसफरेट एंजाइम या फिर एक और एंजाइम पेब्रेन्स। ठीक, तो ट्रांसफरेट एंजाइम जब इसके पास आगे जुड़ता है तब ये क्या करता है जो 4 मॉलिक्यूल्स आपका जुड़ा रहता है आपका ग्लूकोज का उसमें से एक मॉलिक्यूल को ये रिमूव कर देता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये ग्लूकोज का 4 मॉलिक्यूल जो जुड़ा रहता है उसमें से एक मॉलिक्यूल को क्या कर देता है यहाँ पर रिमूव कर देता है आपका ट्रांसफरेज एंजाइम। उसके बाद हम जब देखते हैं तो उसके बाद जब हमारे पास क्या बच जाता है एक मॉलिक्यूल निकल जाता है तो हमारे पास ग्लाइकोजन का जो है एक चेन बचता है जिसमें केवल ग्लूकोज के 3 मॉलिक्यूल बचे रहते हैं, बताते हैं लंबी श्रृंखला चेन बनी रहती है। उसके बाद जब उसमें आपका ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम फिर से आपका ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम जब आगे जुड़ता है तो फिर से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में जब फिर से कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद क्या होता है फिर से उसके पास एक मॉलिक्यूल एक एंजाइम आता है आपका फॉस्फोग्लाइकोम्यूटेज। ठीक है, तो फॉस्फोग्लाइकोम्यूटेज एंजाइम फिर से आपको उसमें जुड़ जाता है और ये बना देता है आपका ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ग्लूकोज 6
फॉस्फेट। और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब बन जाता है तो वही क्या करता है, ये पूरे बॉडी में फैलकर जो है, अगर ये लिवर सेल्स में बन रहा है, मसल सेल्स में बन रहा है, तो ये जो है प्रोडक्ट हमारा बन गया एंड प्रोडक्ट। लेकिन लिवर सेल में तो क्या करेगा, आपका ग्लूकोज बनाने के लिए क्या कर लेगा, आपका ग्लाइकोलाइसिस कर लेगा, और ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू क्या कर लेगा, आपका ग्लूकोज बना लेगा। और ग्लाइकोलाइसिस नहीं कर रहा है तो क्या करने का, ये मसल सेल्स में क्या हो जाएगा, ये आपका जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है आगे चलकर जो है और ग्लूकोज में प्रोवाइड करा देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस जो है, ग्लाइकोनोलाइसिस जो है क्या करता है, आपका ग्लाइकोजन को जो है तोड़कर ग्लूकोज में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बीएससी फाइनल ईयर का। अगर ये प्रोसेस आपको पता रहेगा, उसके बाद इसी में है आपका ग्लाइको